तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द इंट्रो। अब तक हमने देखा पाको को एक लड़की पकड़ ढूंढ लेती है, देख लेती है और पाको चौंक जाती है। वो अपने डैड को वहाँ का किंग बताती है। अब आगे फिर वो उसको बताती है जिसने मेरी मदद करी थी, वो लड़का अभी भी हमारे पास है। मैं धरती पर घूमने जा रही थी, तभी अचानक मेरे स्पेसशिप में कुछ हो गया था और वो जाके बाहर की दुनिया में गिर गया था। फिर उस स्पेसशिप में मुझे एक लड़के ने बचाया था। उसने कुछ पहन रखा था, याद आया उसने बिल्कुल तुम्हारे जैसे कपड़े पहन रखे थे। तभी से मेरे बोलती है वो कहाँ है। फिर वो लड़की उससे बोलती है वो ठीक है, वो जिंदा है, बस उसकी। फिर तभी पाको उससे बोलती है मुझे ले चलो, वो कहाँ है। फिर वो लड़की पाको को लेके जाती है, पर वो देखती है। तभी वो लड़की बोलती है मेरे डैड तो अच्छे हैं, उनको क्या, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उस वर्चुअल वर्ल्ड के किंग का भाई होता है, वो उसको बंदी बना लेता है। तभी पाको बोलती है ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तभी वो लड़की बताती है कि मेरे डैड से कहा था कि हमें अर्थ पे हमला करना चाहिए, पर मेरे डैड ने मना कर दी। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि कोई लड़ाई हो। हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे आधे दुनिया के लोग इंसानों के साथ भी रहते हैं, पर ये उसको पसंद नहीं था। वो चाहता था पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना। वो चाहता था कि वो सबको गुलाम बना ले। तभी मेरे पापा ने मना कर दिया। मेरे डैड बोल रहे थे हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, मैं बाहर खेलने आ गई थी। तभी पाको बोलती हमें पता लगाना चाहिए कि क्या हुआ था। तभी सीन चेंज होता है, उसकी बहन पे आता है। उसकी बहन बोलती है तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। तो वो लड़की बोलती है कुछ नहीं दीदी, मैं यहाँ खेल रही हूँ। तभी वो बोलती है चलो यहाँ से। वो पाको को दुबका देती है, उसको एक लेटर देती है, उसमें लिखा होता है मेरे पीछे आओ। तभी पाको दुबके दुबके उसके पीछे जाती है और वो उसके कमरे तक पहुंच जाती है। तभी सीन चेंज होता है, उसके बेटे पे आता है। उसको 1 महीना हो गया है। पाको को वहाँ पे 30 घंटे हो जाते हैं और यहाँ पे 30 दिन। तभी रीनू उसके पास आती है और बोलती मार्कस तुमने बना लिया। तभी मार्कस बोलता है हाँ मैंने बना लिया, पर एक प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ 18 साल तक के ही जा सकते हैं, पर अभी तो हमारी एज 5 साल है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी रिन बोलती है तो हम क्या करें मार्कस। तभी मार्कस बोलता है कुछ नहीं करना, बस हमें एक और प्रोजेक्ट बनाना होगा जिससे हमारी एज बढ़ जाए। तभी सीन चेंज होता है, वापस वर्चुअल वर्ल्ड पे आता है और पाको उसके पास जाती है। पाको उस लड़की से बोलती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी वो बोलती मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो उसको मित्सुओ की डायरी दिखाती है। तभी वो बोलती है ये देखो, ये इंसान था जिसने मुझे बचाया था। तभी पाको उससे बोलती है अब वो कहाँ है। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुम इसको जानती हो। वो बोलती है हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। तभी वो लड़की चौंक जाती है तुम्हारे हस्बैंड है। तभी पाको बोलते हैं हाँ ये मेरे हस्बैंड है। तभी पाको रोने लगती है और बोलती है उनके साथ क्या हुआ मुझे बताओ। तभी वो लड़की बोलती है तुम रो मत, वो ठीक है, बस उनकी मेमोरी चली गई है। मेरे डैड ने उसकी मेमोरी मिटा दी थी ताकि वो यहाँ से बाहर ना जा सके और हमारे इस जगह के बारे में किसी को ना बता सके। तभी सीन चेंज होता, मार्कस पे आता है। फिर वो एक और गैजेट बनाता है जिससे उनकी उम्र बढ़ जाती है। फिर उस मशीन में एक प्रॉब्लम आती है। फिर मार्कस बोलता है नहीं ये नहीं होना चाहिए था। तभी रिन बोलती है क्या नहीं होना चाहिए था, मैंने एक की जगह इसमें 2 की जगह 1 की सेटिंग कर दी है। फीमेल मेल की जगह सिर्फ फीमेल की सेटिंग कर दी है मैंने इसमें, और मुझे ये भी नहीं पता किस समय में हम पहुँचेंगे। तभी रिन उसे बोलती तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी, पर तुम मेरे डैड को पहचानोगी कैसे। तुम्हारी शक्ल देख के। क्या मतलब मेरी शक्ल देख के, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे डैड से तो मिलती होगी।
बोलता है हाँ जरूर मिलती होगी। तो बोलती है रिन तो बस काम हो गया, मैं पहचान लूँगी। तभी मार्कस रिन से बोलता है अपना ख्याल रखना। तभी रिन बोलते तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मार्कस। तभी मार्कस शर्मा जाता है और कुछ नहीं बोलता। तभी सीन चेंज होता, वापस वर्चुअल वर्ल्ड पे आता है। वहाँ पे पाको से बोलते प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे इसको ढूंढने में मदद करो, मुझे बताओ ये कहाँ है। तभी वो उससे बोलते मैं तुम्हें उसके पास तो नहीं ले जा सकती, यहाँ पर दूर से दिखा सकती हूँ। तभी पाको बोलते हाँ मैं दूर से ही देख लूँगी। फिर वो उसको उसके कमरे की तरफ ले जाती है। तभी वो लड़की उससे बोलती है चलो मेरे साथ। तभी वो उसके कमरे की तरफ ले जाती है और उसको मित्सुओ दिखता है और देख के पाको काफ़ी रोती है और काफ़ी खुश भी होती है। खुशी इसलिए कि उसे इतने दिन बाद वापस मित्सुओ मिला, पर दुख इस बात का है कि उसकी याददाश्त चली गई है, उसे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये बात सुन के तो सुमेरे पूरी तरह टूट जाती है, मानो कि ये सब सुन के कि उसका सब कुछ खो गया। तभी पाको खूब रोती है। फिर सीन चेंज होता है, बर्डमैन और बाकी परमैनों पर आता है और वो सभी पकड़े जाते हैं। बर्डमैन उससे बोलते हैं आखिर तुम चाहते क्या हो, तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है। और वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ। बर्डमैन से वो एलियन बोलता है मेरा नाम सतोशी है। तभी बर्डमैन देख के चौंक जाते सतोशी, नहीं ये नहीं हो सकता, इसे तो मित्सुओ ने हरा दिया था। सिर्फ बर्डमैन जानते हैं कि उसे पास्ट में मित्सुओ ने हराया था और उससे पहले उसके पूर्वजों ने उसे हराया था। तभी बर्डमैन बोलते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए था। तभी वो वापस जाता है बाहर की दुनिया में टाइम कैप्सूल को हासिल करने के लिए। उसके हाथ टाइम कैप्सूल लग जाता है, वो एक स्टोन की तरह होता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं मुझे इसे रोकना होगा, अगर ये पास्ट में गया तो पूरा फ्यूचर बदल जाएगा, पास्ट में जाने से रोकना होगा। पर ये हम कैसे करेंगे, हम तो इसके कब्जे में हैं। सिर्फ परमैन 6 है जो बचा हुआ है, बाकी सारे परमैन पकड़े गए हैं और वो उसको हासिल कर लेता है। तभी सतोशी बर्डमैन के पास आता है और बोलता है ये देखो मैंने इसको हासिल कर लिया है, अब तुम अपनी धरती को कैसे बचाओगे। मैं पास्ट में जाके सब तबाह कर दूंगा, अपना फ्यूचर बनाऊंगा। तभी बर्डमैन बोलते तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं रोकूंगा तुम्हें। तभी सतोशी बोलता है तुम कैसे रोकोगे, मैं इस समय में जाऊंगा जिस समय में तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं तुम्हारे पूर्वजों को ख़त्म कर दूंगा, फिर तुम कैसे पैदा होगे। तभी बर्डमैन बोलता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तभी सतोशी बोलता है वो कैसे। तभी बर्डमैन बोलते हैं वो ऐसे, सिर्फ तुम 3 बार टाइम ट्रेवल कर सकते हो इसकी वजह से। तभी सतोशी बोलता है मेरे लिए 3 बार का टाइम काफ़ी है। तभी सीन चेंज होता है, मित्सुओ के बेटे पे आता है, उसने वो गैजेट बना लिया है। फिर सीन चेंज होता है, वो उस समय में पहुंच जाती है जिस समय परमैन को बर्ड प्लेनेट पर 7 साल हो गए थे। फिर वो उससे मिलती है, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती है उस टाइम, क्योंकि उसकी शक्ल उसे याद नहीं है, उसने बर्ड परमैन सेट पहन रखा है और वो वहीं पे गिर जाती है। तभी उसके पास परमैन आता है, उसकी मदद करता है। वर्ड प्लेनेट स्टोरी सीजन 1 नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखो, तब यहाँ से स्टोरी समझ आएगी। मुझे उम्मीद है आप सबको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।